हाय दोस्त, मैं नीरज शर्मा अपने डायनामिक मैथ चैनल में स्वागत करता हूं। इस नंबर सिस्टम पार्ट 9 में हम लोग कुछ योगफल वाले प्रश्नों को बेसिक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट से सॉल्व करेंगे, जो कि लगभग हर एग्जाम में आते रहते हैं। और कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि दोबारा आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। राइट है? तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम बर्बाद किए। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िएगा, फिर इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा है कि 3 क्रमागत सम पूर्णांकों का योग 66 है। इनमें सबसे छोटी पूर्णांक क्या होगी? चलिए दोस्त, इसमें क्रमागत बोल रहा है। क्रमागत का अर्थ होता है लगातार, जैसे 2, 4, 6, 8 इस पर लगातार चलेगा। और सम पूर्णांक कह रहा है। और एक और बात, इस प्रश्न में स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है कि प्रथम सम पूर्णांक कौन होंगे। अगर पता चल जाएगा तो आपका पता चल जाएगा कि उसके बाद कौन कौन है। जिसमें अगर प्रथम में दे दिया होता कि 4 है तो 4 के बाद 4, 6, 8, 10 इस प्रकार निकाल सकते थे। बट इसमें आपका फर्स्ट सम पूर्णांक नहीं दिया है, तो फर्स्ट को आप मान लीजिए x। ये क्या है? सम है। ठीक है। और आप जानते हैं कि मान लीजिए यहाँ पर 2 है। ठीक है, स्टार्ट में 2 है और इसको हम क्रमागत सम पूर्णांक निकालनी है, तो कैसे निकालेंगे? इसके बाद क्या आएगा? 4 आएगा, सम आएगा। ठीक है। इसके बाद सम पूर्णांक कौन आएगा? 6 आएगा। इसके बाद 8 आएगा। इसमें हो रहा है क्या कि इसमें हम 2 जोड़ें तो भी आपका 4 आएगा। ठीक है, क्रमागत आ गया। 4 में अगर 2 जोड़ें तभी 6 आ गया। इसमें अगर 2 जोड़ें तभी 8 आया। मतलब कि आपका जो सम पूर्णांक है आपका 2 के डिफरेंस पर चलता है। अगर 2 जोड़ते जाइएगा तो आपका क्रमागत निकलता जाएगा। ठीक है, चलिए, ये आपका एक सम पूर्णांक हो गया। और 3 क्रमागत बोल रहा है कि 3 आपको सम पूर्णांक निकालनी है। इसके बाद ये क्या होगा? x+2 होगा। 2 जोड़ेंगे तब ना आपका लगातार आएगा, और इसमें 2 जोड़ेंगे तब ही ना लगातार आ जाएगा x+4। चलिए, इनका जो योग दिया है आपका योग यानी कि जोड़ने के बाद जो दिया है आपका 66, इसको जोड़िए x + x+2 + x+4। जोड़ने के बाद रियल में दिया आपका 66। x एक साथ जोड़िए, नंबर को एक साथ जोड़िए। देखिए 1 2 3 3x प्लस 4 2 6 66। 3x बराबर में 66 है, अब प्लस में 6 है तो इधर जाएगा तो -6, तो 66 - 6, 3x बराबर में 60, ये 20 हो जाएगा आपका। x बराबर आपका 20। तो इसमें बोल रहा है आपका सबसे छोटी पूर्णांक ज्ञात करें। तो सबसे छोटी पूर्णांक इनमें से कौन है? x+4 होगा कि एक x होगा? x होगा ना, तो x आपका आंसर हो जाएगा ये वाला 20। रेड है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। इसी के जैसा है। क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि यदि 7 क्रमित सम पूर्णांकों का योग 210 है तो इनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा? चलिए, आपके पास 7 पूर्णांक पूछा है सम का, तो इसमें भी स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है कि सम कौन होगा। तो हमने मान लिया कि x आपका स्टार्टिंग सम है। राइट है? तो 7 क्रमागत सम निकालनी है आपको। तो क्रमागत निकालनी है तो सम हम जानते हैं कि 2 के अंतर पर चलता है। तो x+2, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x+4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x+6, इसमें 2 जोड़ देंगे तो x+8, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x+10, और इसमें 2 जोड़ेंगे तो x+12। कितना होगा? 1 2 3 4 5 6 7। सही है। अब इनका योग जो दिया है 210 है। 210 है, यानी कि जोड़ने के बाद आपका 210 आपका रियल में दिया है। तो जोड़िए ना, x एक साथ और नंबर को एक साथ जोड़ना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 7x। नंबर कितना है? 4 2 6 6 6 6 12 12 8 20 20 10 30 30 10 40 2 42, यानी कि 42। तो x बराबर कितना हो जाएगा? ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में। तो 7x बराबर में 210, ये प्लस में है तो इधर आएगा तो 42 -42। 10 में से 2 8 गया और 6 1, तो 7x बराबर में 168
ये कट जाएगा, 7 दूनी 14, इससे डिवाइड हो जाएगा ना, 7 चौक 28, x बराबर आपका 24 आया। इसमें पूछा क्या है कि सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, तो सबसे बड़ा पूर्णांक ये कि ये होगा सबसे बड़ा पूर्णांक ना, तो x + 12, तो 24 + 12 कितना, 36 आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। बोल रहा है कि 7 क्रमागत विषम पूर्णांकों का योगफल आपका 133 है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या क्या है। देखिए दोस्तों, इसमें विषम पूर्ण कहीं दिया, तो सम हो या विषम हो आपका 2 ही के अंतर पर चलता है। ठीक है, तो इसका भी स्टार्टिंग विषम पूर्णांक नहीं दिया है, तो स्टार्टिंग विषम पूर्णांक हम मान लेते हैं x है। ठीक है, जो कि विषम पूर्णांक है। अब विषम पूर्णांक में अगर 2 जोड़ेंगे तो विषम में आएगा ना। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आपका 3 आपका विषम है, इसमें अगर 2 जोड़ेंगे तो आपका 5 होगा, जो कि एक विषम होगा, जो कि लगातार भी हो रहा है, क्रमागत भी हो रहा है। इसमें हम 2 जोड़ेंगे तो 7 होगा, जो कि विषम आ रहा है। तो क्रमागत विषम निकालने के लिए क्या करेंगे, लगातार 2 जोड़ते जाइए। तो x + 2 और 7 का रहा है ना, तो 7 बार, ये 2 ना होगा, 7 लिख रहे हैं। x + 4, इसमें 2 जोड़ेंगे तो x + 6, x + 8, x + 10 कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6, एक और x + 12, इसमें 2 जोड़ेंगे तो इनका योग दिया है आपका 133। जोड़ने के बाद आपको 133 रियल में दिया है, तो जोड़िए दोस्त, x एक साथ और नंबर को एक साथ जोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7, 7x, 4 2 6, 6 6 12, 12 8 20, 20 10 30, 10 40 तो 42, तो आपका +42, तो 7x क्या हो जाएगा, 133 - 42, 1 9 4 13, यानी कि 7x बराबर में आपका 91 आ गया। 7 से कट जाएगा ना, इसमें 7 और x के बीच गुना है, तो गुना में है तो 7 आपका डिवाइड में चला जाएगा, तो 7 से इधर से काटा दे रहे हैं हम, तो 13 7 91 होता है। तो x बराबर कितना हो गया, 13 हो गया। तो इसमें पूछा क्या आपसे, इसमें न्यूनतम विषम पूर्णांक पूछा है, मतलब कि x ही आपका आंसर हो जाएगा। न्यूनतम सबसे कम यही है ना, तो आपका 13 आंसर हो जाएगा। कोई समझने में दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या का योग आपका 72 है। 3 में सबसे बड़ी संख्या क्या है। चलिए दोस्त, तो 3 से विभाजित होने वाली 3 क्रमागत प्राकृत संख्या, इसमें आपका स्टार्टिंग पॉइंट नहीं दिया है, यानी कि स्टार्ट में 3 से विभाजित होने वाली नंबर नहीं दिया है। तो नहीं दिया है तो आप x मान लीजिए, x आपका 3 से विभाजित हो जाएगा, हमने मान लिया। जब ये 3 से विभाजित हो जाता है तो नेक्स्ट वाला क्या होगा, इसको थोड़ा समझते हैं। मान लीजिए 3 आपका 3 से डिवाइड हो जाएगा, और 3 से विभाजित होने वाली क्रमागत नंबर निकालनी है तो कैसे निकालेंगे। देखिए दोस्त, आपका 3 से विभाजित होता है, सही है। इसके बाद कौन आएगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, तो खुद आपका 6 है, राइट है। इसके बाद कौन आएगा जो कि 3 से डिवाइड हो जाएगा, 9 है। इसके बाद 12 है। अब देखिए दोस्तों, इसमें हो रहा है क्या, 3 से डिवाइड करना है तो क्या क्या हो रहा है इसमें, तो इसमें हम 3 अगर जोड़ें तभी 6 आ गया, इसमें हम 3 जोड़ें तभी 6 आया, इसमें भी हम 3 जोड़ें तभी आपका 12 आया। ठीक है, मतलब कि 3 से अगर डिवाइड करना है तो आपको प्रथम में 3 जोड़ना ही पड़ेगा। अगर 4 से डिवाइड करना है और क्रमागत आपको निकालनी है तो फर्स्ट वाले में आपका 4 ही जोड़ना पड़ेगा। अगर 12 से डिवाइड करना है तो आपको फर्स्ट वाले में 12 ही जोड़ना पड़ेगा, सभी में 12 जोड़कर आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी आपका क्रमागत निकल पाएगा। समझ रहे हो क्या। तो ये 3 पे दिया है तो 3 पे बना रहे हैं। अगर आपके सामने 12 14 इस प्रकार से 20 से भी डिवाइड करने के आए तो आप 20 जोड़ करके क्रमागत निकाल सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो 3 से डिवाइड करने के बाद कर रहा है 3 क्रमागत पूछ रहा है, तो 3 निकालते हैं, x + 3, इसमें 3 जोड़ेंगे तो x + 6। चलिए, और इनका योग जो दिया है, कितना दिया है योग, 72 दिया है। तो इनका योग जो दिया है 72 दिया है,
तो इनको जोड़िए, 1 2 3 3x प्लस 6 3 9, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3x बराबर में 72 माइनस 9 9 3 6, तो 3x बराबर कितना 63, तो 3 से कट जाएगा ना, 2 3 6 और 3 1 21, x बराबर में 21 आ गया आपका, राइट है। और पूछा क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या पूछा है, तो सबसे बड़ी कौन होगी, ये कि ये, तो ये ना, तो x प्लस 6 मतलब कितना 21, 6 कितना हो गया 27, ये आपका आंसर हो गया। 21 है और 6 जोड़ दीजिए तो सबसे बड़ा आपका निकल जाएगा, तो 27 आपका आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 को सॉल्व करते हैं। बोल रहा है कि 3 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का कुल योग आपका 1350 है, तो सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या का योग क्या है। चलिए दोस्त इसको सॉल्व करते हैं। 3 क्रमिक बोल रहा है और कुल योग भी दिया है, तो हमने मानना कि x आपका कोई पूर्णांक है और क्रमिक बोल रहा है और इसमें सम विषम नहीं कर रहा है, तो सम विषम नहीं कर रहा है मतलब कि लगातार कर रहा है, और लगातार हमेशा एक ही का अंतर होता है। फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 ये लगातार ही है ना, लेकिन किसके अंतर पे चल रहा है, एक ही के अंतर पे चल रहा है, तो इसमें एक जोड़कर चलिए ना। और 3 क्रमिक बोल रहा है तो x प्लस 1 x प्लस 2 3 क्रमिक नहीं हो गया, और इसमें कुल योग आपका 1350 है, तो योग आपका 1350 है। इनको जोड़ दीजिए, x एक साथ 1 2 3 3x 1 2 प्लस 3x, ये प्लस 3 है तो इधर जाएगा तो लिमिट के बाहर जाएगा, तो बराबर के इधर जाएगा तो माइनस में आ जाता है, तो 1350 माइनस 3, तो 3x बराबर में 1347, 3 से कट जाएगा क्या, तो 3 4 12 3 4 12 1 3 4 12 2 3 9 27, आपका x बराबर में आपका 449 हो गया, राइट है। चलिए दोस्त इसमें पूछा है कि सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या के योग, तो सबसे छोटी ये है ना, तो 449, सबसे बड़ी कौन x प्लस 2, और x प्लस 2 को निकालेंगे तो कितना 449 प्लस 2 कितना हो गया 451, और सबसे छोटी और सबसे बड़ी का योग पूछ रहा है तो कितना हो जाएगा 9 10 0 1 5 तो 0 4 8 1 9, तो 900 आपका आंसर हो जाएगा, राइट है। चलिए ये क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। इसी को थोड़ा सा अलग मेथड से सॉल्व करेंगे। देखिए इसी को थोड़ा सा अलग मेथड 2 से हम सॉल्व करेंगे इसको। तो ये मेथड 1 था जो कि बेसिक ही है। अब थोड़ा फार्मूला से इसको सॉल्व करेंगे, जो कि मैंने इस वीडियो के पीछे जस्ट पीछे मैंने बताया है पार्ट 8 में। देखिए दोस्त हम जानते हैं कि सबसे छोटी सबसे बड़ी संख्या का योग पूछा है। चलिए हम एक फार्मूला जानते हैं, इसको मैंने आपको प्रूफ भी करवाया था कैसे होता है फार्मूला, कि जो सम ऑफ नंबर जो होता है आपका होता है एवरेज इनटू नंबर ऑफ टर्न्स, ये आप जानते हैं। चलिए आपका सम ऑफ नंबर दिया है कितना 1350 दिया है, तो 1350 एवरेज, और एवरेज में आप जानते हैं क्या होता है, एवरेज बराबर में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म डिवाइड बाई 2 होता है क्या। और ये इसमें अगर रख देंगे एवरेज बराबर रखेंगे तो आपका फर्स्ट सबसे छोटी ये हो गया और सबसे बड़ी हो गया। अगर इसको निकाल देंगे तो सबसे छोटी सबसे बड़ी का योग नहीं निकल जाएगा, इसलिए मैं इस फार्मूला पर ही निकाल दे रहा हूँ। तो एवरेज बराबर में फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म कितना डिवाइड बाई 2, और नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है दोस्त, इसमें आपका 3 दिया है, तो 3 दिया है, और इसको कटा दीजिए 3 4 12 1 3 5 15 450 कट जाएगा। और ये इसको निकालना है ना, सबसे छोटी सबसे बड़ी ये है ना, इसका योग दिया है इसमें, तो a प्लस एल
इनके फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म बराबर क्या हो जाएगा, ये डिवाइड है इधर जाएगा तो गुना में आ जाएगा, तो 450 गुने 2 आपका 900 नहीं हो जाएगा। कोई दिक्कत? देखिए कितना जल्दी बन गया फार्मूला से। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 को देखते हैं। बोल रहा है कि यदि किन्हीं 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 147 है तो बीच वाली संख्या क्या होगी। वहीं सब फर्स्ट मेथड से सॉल्व करेंगे। तो 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्या बोल रहा है, तो हमने मान लिया कि एक से एक आपका विषम पूर्णांक है। क्यों मैंने माना? क्योंकि ये फर्स्ट पॉइंट विषम पूर्णांक दिया ही नहीं है कि क्या होगा, तो हमने मान लिया x है। तो 3 क्रमागत बोल रहा है ना, तो 3 क्रमागत निकाल दीजिए विषम पूर्णांक को, x+2 x+4, क्योंकि 2 का अंतर पर चलता है इसलिए मैंने 2 जोड़ा। और इनका योग दिया है 147। अपने आप से ये क्वेश्चन सॉल्व करना। चलिए इनका योग दिया है कितना, 1 2 3 3x + 4 2 6, तो x बराबर कितना निकल जाएगा, 3x बराबर 147 - 6 कितना हो जाएगा 141। ये तो 3x बराबर में 141, ये कट जाएगा क्या, 3 4 12 2 3 7 21, x बराबर में 47। इसमें आपको पूछा है कि बीच वाली, तो बीच वाली कौन है, ये है कि ये है कि ये है, तो बीच वाली तो ये होता है ना। तो x+2 है, तो x+2 मतलब कितना, x आपका 47 यानी कि 47 प्राप्त हुआ, x+47 + 2 51, अब कैंसर हो गया, बीच वाली यही नंबर होगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन अपने आप से सॉल्व करना है क्योंकि इसी तरह के ये भी क्वेश्चन है। बोल रहा है कि यदि 3 क्रमागत विषम प्राकृत संख्याओं का योग 159 है। अब इसका स्टार्टिंग पॉइंट विषम पूर्णांक नहीं दिया है, तो आप मान लीजिए एक से आपका एक विषम पूर्णांक है और 3 क्रमागत बोल रहा है कि तो आपका क्रमागत निकाल दीजिए कितनी बार, 3 बार, 2 और इसमें 2 जोड़ेंगे तो x+4, राइट। चलिए दोस्त, और इनका योग दिया है 159 दिया है, इसको जोड़ने के बाद आपका कितना आ रहा है, रियल में 159 दिया है। तो जोड़ते हैं पहले, 1 2 3 3x + 2 4 6 बराबर दिया कितना, रियल में दिया है 159, तो 3x बराबर में 159 - 6 कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा 153, तो 3x बराबर में 3 5 1, तो x बराबर में 51। तो इसमें पूछा क्या है, तो बीच वाली पूछा है, तो 31 2 कितना होगा, 53 नहीं हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। बोल क्या रहा है क्वेश्चन, 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल 500 है तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। चलिए दोस्त, और देखिए इस क्वेश्चन को अगर आप x मानकर के बनाइएगा तो अधिक टाइम लग जाएगा। क्यों? क्योंकि यार कह रहा है कि 25 प्राकृत संख्या, तो प्राकृत संख्या आपको क्रमिक लेना है, तो x+1 x+2 x+3 इस प्रकार 25 बार इस प्रकार लेना पड़ेगा, तो इनको जोड़ने में अधिक टाइम लग जाएगा, जिसमें इसको सॉल्व करने में अधिक समय लग सकता है। तो इस प्रश्न को कम समय में सॉल्व करने के लिए हम एक दूसरी मेथड से सॉल्व करते हैं। ठीक है, और वो मेथड आप जानते हैं। ठीक है, तो समझिए दोस्त, कर है 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल, मतलब कि नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, 25 दिया है क्या। ठीक है, 25 प्राकृत संख्या, और इनका योगफल जो दिया है 500 दिया है, यानी कि सम ऑफ नंबर कितना दिया है, 500। ठीक है, एक बात समझिएगा दोस्त, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इसमें पूछ रहा है क्या कि सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा है, और सबसे बड़ी संख्या मतलब होता है कितना है, लास्ट टर्म। ठीक है, और सबसे छोटी संख्या क्या होती है, फर्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म ना सबसे छोटी होगी और लास्ट टर्म सबसे बड़ा होगा। इनका अंतर निकालना है, मतलब L - A आपको निकालना है, लास्ट टर्म और फर्स्ट टर्म का अंतर निकालना है।
ये देखते हैं कि ये किस में होते हैं। आप जानते हैं कि नंबर ऑफ टर्म को थोड़ा सा ध्यान में रखा जाए, नंबर ऑफ टर्म को इसके बराबर होता क्या है कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय डिफरेंस प्लस 1 होता है क्या। तो इस फॉर्मूला में एक चीज़ देख रहे हो क्या, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म इसमें है, और यहाँ से अगर आप इसकी वैल्यू निकाल दोगे तो नहीं निकल जाएगा लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, यानी कि सबसे बड़ी संख्या सबसे छोटी संख्या का अंतर। ठीक है, तो इसी का यूज करके हम इसका आंसर निकाल दे रहे हैं। तो समझिए दोस्त, नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है 25, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या डिवाइड बाय डिफरेंस कितना दिया है, तो डिफरेंस देखते हैं कितना दिया है 25 प्राकृत संख्याओं का योगफल। प्राकृत संख्या तो पूछा है, आप प्राकृत संख्या हमेशा एक ही के अंतर्गत होता है, राइट है। जैसे 1 2 3 4 5 ये देख रहे हो कि हमेशा एक ही के अंतर्गत चल रही है, यही तो होती है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या हमेशा एक ही के डिफरेंस में चलती है और टोटल का +1। ठीक है, चलिए दोस्त, यहाँ से हम लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म का वैल्यू निकाल दे रहे हैं। यहाँ से देखिए लास्ट टर्म और प्लस इधर 1 है, इधर जाएगा तो -1, तो 25 - 1 कितना हो जाएगा 24, और 24 आपका आंसर हो जाएगा। लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म आपका आंसर हो जाएगा, यानी कि सबसे बड़ी संख्या माइनस सबसे छोटी संख्या का अंतर आपका 24 होगा। एक और बात, इस क्वेश्चन में, इस प्रश्न में एक और प्रश्न होना चाहिए था, बट ये मेरे तरफ से क्वेश्चन ले लीजिए आप। इस प्रकार भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये तो अंतर पूछा है ना कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का अंतर। क्वेश्चन मेरे तरफ से ये है कि सबसे बड़ी संख्या, सबसे छोटी है बड़ी संख्या, छोटी संख्या प्लस छोटी संख्या का योग, छोटी संख्या क्या होगी, योग मतलब कि प्लस मैंने लगा दिया यहाँ पर। तो सबसे बड़ी संख्या और छोटी संख्या का योगफल क्या होगा, अगर ये क्वेश्चन पूछ दे तो क्या होगा, पूछ सकता है। समझिए दोस्त, थोड़ा सा ध्यान देते हैं फार्मूला पर। आप एक पार्ट 8 में आप एक फार्मूला जाने हैं कि सम ऑफ नंबर बराबर एवरेज नंबर ऑफ टर्म होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए एवरेज बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2। और यहाँ से यहाँ पर एक चीज़ दिख रहा हो क्या, लास्ट टर्म यानी कि सबसे बड़ी संख्या, और ये प्लस ए यानी कि सबसे छोटी संख्या का योग यहाँ पर दिया है क्या। ठीक है, तो यहाँ से आपकी वैल्यू निकल जाएगी, यहाँ पर रख दीजिए। सम ऑफ नंबर कितना है दिया है 500, एवरेज लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाय 2 होता है क्या, और नंबर ऑफ टर्म आपका ऑलरेडी प्लस दिया है 25, तो 25 25 दूनी के 50 यानी कि 20, और डिवाइड में 2 है तो इधर जाएगा तो गुना हो जाएगा, यानी कि लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म बराबर हो जाएगा 40। ये समझ रहे हो क्या। अगर योगफल पूछे तो ऐसे बनेगा, अगर अंतर पूछे तो इस फार्मूला का यूज करके बना दीजिएगा कम से कम समय में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हो गया। इसी पर बेस्ड एक और क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है कि 15 विषम संख्याओं का योग 1365 है, तो बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या का अंतर क्या होगा। चलिए इसमें भी अंतर पूछा है, तो जो दिया है वो लिख दे रहे हैं। 15 विषम संख्या यानी कि नंबर ऑफ टर्म आपका 15 दिया है। ठीक है, और इनका जो योग दिया है 1365 दिया है, यानी कि सम ऑफ नंबर आपका 1365 दिया है, राइट है। चलिए, और सब बड़ी संख्या और छोटी संख्या का अंतर पूछा है, तो अंतर किसमें होता है, किसमें होता है, तो हम नंबर ऑफ टर्म होता है ना अंतर, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2, सॉरी डिवाइड बाई डिफरेंस होता है, डिफरेंस प्लस 1 होता है, ये होता है क्या। तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल दीजिए। ठीक है, क्योंकि मुझे लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म दिख रहा था, तो यहाँ से इसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। अब देख रहे हैं कि नंबर ऑफ टर्म ऑलरेडी प्लस दे चुका है, तो 15 लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड डिफरेंस, तो डिफरेंस क्या है तो समझते हैं। यहाँ पर
15 विषम संख्याओं का योगफल। विषम संख्या, अब विषम संख्या हमेशा 2 के अंतर पर चलती है, ठीक है। विषम संख्या, सम संख्या, ये दोनों ही 2 के अंतर पर चलती है। अगर किसी से डिवाइड करने के लिए कहा है तो वो उतना ही अंतर हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर 13 से डिवाइड करने के लिए कहा है तो 13 ही डिफरेंस में हो जाएगा। अगर 15 से डिवाइड करने के लिए कहा है तो 15 ही डिफरेंस होगा, ठीक है। समझिए, अगर इस प्रकार भी क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। तो समझिए दोस्त, डिफरेंस आपका 2 होगा, +1, +1 इधर है तो इधर जाएगा तो -1, तो 15 में से 1 घटा 14, तो l माइनस ए यानी कि लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 आपका यहाँ पर 14 हो गया, ठीक है। तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि बड़ी संख्या माइनस छोटी संख्या बराबर हो जाएगा आपका 14 दूनी का 28। आंसर हो गया, कुछ समय नहीं लगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मेरे तरफ से क्वेश्चन, इसी में एक और प्रश्न हो सकता है कि ये तो अंतर पूछा है ना, योगफल पूछे तो क्या हो जाएगा। चलिए, योगफल मतलब कि लास्ट सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योगफल पूछे तो क्या होगा। तो देखिए दोस्त, योगफल आखिर किस में होता है ये ध्यान दीजिए। एवरेज में होता है, एवरेज में होता है आपका लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 होता है क्या। यहाँ से आपकी इसकी वैल्यू निकाल दीजिएगा तो आपका ये निकल जाएगा, ठीक है। तो निकालते हैं। देखिए, हम जानते हैं कि सम ऑफ नंबर कितना होता है, एवरेज नंबर ऑफ मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। सम ऑफ नंबर कितना दिया है, 1365। चलिए, 1365। एवरेज बराबर क्या होता है, लास्ट टर्म प्लस फर्स्ट टर्म डिवाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई नंबर ऑफ टर्म। नंबर ऑफ टर्म कितना दिया है, 15। जो कट रहा है कटा दीजिए, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 7 35, 1 5 3 15 कट जाएगा, और 3 से कटा दीजिए। यहाँ पर बचा है जो 3 9 27 और 3 1 3 91। यहाँ पर 2 बचा है और डिवाइड में 2 बचा है, तो डिवाइड में है तो इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो l प्लस ए यानी कि सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या का योग यहाँ पर निकल गया आपका 91 मल्टीप्लाइड बाई 2। तो 91 गुने 2 क्या हो जाएगा, 2 8 9 दूनी 18। ये आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत समझने में। चलिए, इस प्रकार से क्वेश्चन आए तो आपसे नहीं छूटना चाहिए। इससे रिलेटेड आएगा तो मेरा आशा है कि आपसे नहीं छूट पाएगा, ठीक है। तो अगर ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए। अगर इसी प्रकार के नॉलेज चाहते हो मैथ से रिलेटेड तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। थैंक यू।